अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर उपनल कर्मी धरने पर बैठ गए और इस बार उनकी तीवर कहीं ज्यादा नाराजगी भरे नजर आए। अपने पूर्व तय धरना कार्यक्रम के अनुसार सोमवार को डॉक्टर सुशीला तिवारी राजपूत चिकित्सालय में तैनात तकरीबन 600 उपनल कर्मी अपनी मांगों को लेकर अस्पताल परिसर में एक दिवसीय धरने पर बैठ गए और पूरी तरह कार्य बहिष्कार किया। कर्मचारियों का कहना है, हमारे भविष्य अंधकार में है। हम वेतन और बढ़ती महंगाई से जीना मुहाल कर चुके हैं, मगर सरकार ना तो नियमित तैनाती दे रही है और ना ही समान कार्य समान वेतन दिया जा रहा है। ऐसे में अब सरकार के खिलाफ 2 सितंबर से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने की रणनीति है। कर्मचारियों ने स्पष्ट तौर पर कहा कि सरकार अभी तक उनकी मांगों को लेकर केवल गुमराह और बहला फुसला कर केवल समय व्यतीत कर रही है, लेकिन अब की बार सरकार को हमारी मांगों को हर हाल में अमली जामा पहनाना ही होगा, नहीं तो सरकार को एक बड़े आंदोलन का खामियाजा भुगतने को तैयार रहना होगा। मामला यह है कि हम कई सालों से यहाँ पर एक तो आउटसोर्स की तरफ से थे पहले, अब हमें उपदल में डाला गया है कई सालों से। तो हम कई सालों से यहाँ पर समझ लीजिए उत्पीड़न झेल रहे हैं अपने। तो हमने आज सुबह 8 बजे से 24 घंटे का कार्य बहिष्कार किया गया है सरकार के लिए। अगर आपकी मांगें नहीं होती पूरी तो उसके बाद क्या अगला कार्य क्या रहेगा आपका? अगला कार्य हमारा रहेगा कि अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो हम फिर हड़ताल पे अपने आगे की जो हमारी कार्य प्रणाली जो भी करेगी हड़ताल ही होगी। आपका नाम? दीपा शर्मा। आज ये नौबत आनी पड़ी कि आप एक दिन का बहिष्कार कर रहे हैं। वास्तव में स्थिति इतनी बिगड़ गई है हम लोगों की कि राज्य सरकार हमको एक दिन नहीं 2 दिन नहीं कितनी बार हमारे से धोखा कर चुकी है। इस बार कैबिनेट में आएगा, इस बार कैबिनेट में आएगा, हमारा मामला आज तक नहीं आया। जबकि जब पिछली बार हमारी स्ट्राइक हुई थी उस वक्त हमको राज्य सरकार ने, जिला प्रशासन ने, कॉलेज प्रशासन ने हमसे मानवता के नाते हमको अंदर लाए, हमसे कहा कि ये कोरोना का समय आप लोग आ जाइए। तो हम बिना शर्त के अंदर भी आए, हमने कोरोना में भी ड्यूटी करी। उसके बावजूद हमसे कहा गया कि हम आपकी मांगों को तुरंत मानेंगे। ना हमारा आज तक वेतन बढ़ाया गया, ना हमें कोई विनियमितीकरण के लिए कुछ कहा गया हमारे को। हमसे ऐसी कुछ बातें ही नहीं कर रही है सरकार। तो सरकार को क्या जिताना चाहते हैं इसको यहाँ बैठ के? हम सरकार को ये जिताना चाहते हैं कि जिस तरह से आप क्या कहते हैं श्रीनगर वालों के, दून वालों के बारे में सोच रहे हैं तो हमारे बारे में भी सोचिए। और जैसे जल संस्थान के बारे में सोचती, कैबिनेट में इतने मामले लेती है, हमारी मांगें वहाँ कैबिनेट तक जाती हैं, कैबिनेट में फाइल भी जाती है, लेकिन हमारे उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। सरकार से क्या क्या मांगे हैं आपकी? सरकार से हमारी केवल 2 ही मांग है। एक तो हमारे भविष्य को सुरक्षित ध्यान में रखते हुए सुरक्षित करें, और दूसरा यह है कि हमारी वेतन विसंगति को दूर करिए, विनियमितीकरण करिए या वेतन विसंगति को दूर करिए। हमारी यही मेन मांग है। आपका नाम? मेरा नाम प्रताप सिंह बोरा है, मैं यहाँ पे कर्मचारियों का अध्यक्ष हूँ। पहले भी आश्वासन दिया गया था, तो आज ये फिर धरने में बैठ गए हैं कि हमारी मांगें पूरी नहीं हो पा रही हैं। इनकी जो अपनी कुछ जायज़ डिमांड्स हैं, काफ़ी दिन से पहले भी इनके आंदोलन हुए हैं, वो थे हड़ताल पर गए थे, फिर वो इनका बहिष्कार कर रहे हैं। एक्चुअली इनकी जो डिमांड्स है पूरी स्टेट लेवल की हैं, कि अस्पताल की नहीं, करीबन 700 हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, तो ये भी उससे जुड़े हुए हैं, तो अपने संघ के थ्रू लगे हुए हैं। मेन डिमांड इनकी है कि वेतन वृद्धि की, और दूसरा है कि इनके नियमितीकरण की। अब ये गवर्नमेंट लेवल पर डिसीजंस होंगे, जो भी वो वहाँ से निर्णय होंगे वो हमको भी मान्य होंगे, और सब हम भी भला चाहते हैं इनका हो, लेकिन सिस्टम वही कि जो गवर्नमेंट जो निर्देश करेगी वही हम लोग भी करेंगे। इनको जैसे कि पहले भी आश्वासन दिया गया था कि आप लोग की मांगें सुनी जाएंगी, उसका क्या इनको सरकार छलने का काम कर रही है? ये तो नहीं कहा सकता, और सरकार है, इस पर है, कमेटी बनी, सब कमेटीज़ बन गई हैं, सब विचार हो रहा है और होगा कि जल्द इनके कोई निर्णय भी निकलेगा। अब ये शासन स्तर पर निर्णय होंगे ना, ये लोकल लेवल पर नहीं है, तो जो शासन बोलेगा लगे ही है, उसमें कुछ कार्य चल ही रहा होगा और निष्कर्ष कुछ निकलेगा। तो ये मांगे हैं कि अगर हमारी बातें अभी नहीं सुनी जाती है तो हम आगे भी इससे, अभी तो कुछ नहीं, आज एक दिन का है, तो इसके बाद हम संपूर्ण करेंगे। इन्होंने कहा है कि 2 तारीख तक अगर नहीं होगा तो करेंगे, लेकिन वो तो एज ए सिचुएशन डेवलप्स फिर हम भी वही करेंगे जैसे होगा, उस पर अभी तो हम और कुछ नहीं कह सकते हैं। और लेकिन है ना कि सरकार के नीतिगत डिसीजंस होंगे, तो हम अपने स्तर से कहें कि ये होगा वो हम नहीं कह सकते हैं। जो सरकार डिसीजन लेगी, जो भी इनके भले की लेगी, वो हम भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ले दे के सारा मामला जो है क्या कहते हैं सरकार पूरा शासन पर सारा काम चलने का, क्योंकि यहाँ पे आशा कार्यकर्ता भी बैठी है, उन्हें भी आश्वासन नहीं दिया जा रहा है, और वैसे ही इनके यहाँ जो जो कर्मचारी है इनको भी आश्वासन तो मिल जा रहा है, लेकिन कार्य होगा। देखो गवर्नमेंट लगी हुई है, सब कमेटी बनी हुई है, कमेटी है जो भी है, क्योंकि एक हमारे अस्पताल के लिए अलग से नहीं बनेगी ना, वो तो पूरे 22,000 के जो होगा डिसीजन सबके लिए, सब उनके लिए होगा, तो जो उनके लिए होगा वो हमारे लिए भी होगा, तो उसी पर है जैसे होगा सरकार करेगी, कुछ सकारात्मक करेगी, जरूर करेगी। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल न्यूज़ जंक्शन 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें।